हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईबी का टीयर 2 के एग्ज़ाम में जो एसए का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका जो एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो कम्प्रीहेंशन बेस होता है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन आपका प्रेसिज राइटिंग का होता है और एक क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग को लेके होता है और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। और इन 30 मार्क्स के लिए आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा जो कि आपको 400 वर्ड्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं मान के चल रही हूँ कि इसके लिए आपको 4 to 5 पेजेस मिलेंगे, तो पर पेज आपको 90 to 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अब आप उस एस्से में क्या लिखोगे, मीन्स आपको 4 से 5 एस्सेज मिलेंगे जिनमें से आपको एक एस्से सेलेक्ट करना है। तो वो एस्से सेलेक्ट करके और फिर आपको उस पे अपना एस्से लिखना पड़ेगा। लेकिन एस्से सेलेक्ट करते टाइम आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आप कौन सा एस्से सेलेक्ट करोगे कि आप उस पे अपने 4 से 5 पेजेस अच्छे से फिल कर पाओ, और वो भी 30 to 35 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास केवल 1 आवर ही है और आपको 20 से 25 मिनट तो आपको आपकी प्रेसिज राइटिंग और कम्प्रीहेंशन में लगाने ही पड़ेंगे। तो इन 30 to 35 मिनट को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो कि जो स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट है उसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऐसे लिखने वाले हो, और उस ऐसे के लिए कि आपके पास रिलेवेंट फॉर एग्जांपल और जो मटेरियल है वो आपको याद आ पा रहा है नहीं आ पा रहा। तो उसके लिए आप बेस्ट अप्रोच ये है कि आपको ऐसे लिखने के लिए कुछ अप्रोचेज़ याद होने चाहिए, जैसे कि एक पेस्टल अप्रोच होती है। पेस्टल अप्रोच मीन्स आपको जो ऐसे दिया हुआ है या फिर जो ऐसे आप लिखने वाले हो उसके लिए आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, क्या ये सभी टर्म्स से रिलेटेड आपके पास कुछ एग्जांपल्स या फिर मटेरियल है तो आप इजीली वो ऐसे लिख पाओगे। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, मीन्स आप जो भी ऐसे है उस पर आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लिख दो, फिर आप सोसाइटल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। और लास्ट का जो पेज है ऑब्वियसली वो कंक्लूजन का रहेगा और उस पे आप उस एस्से के रिगार्डिंग कुछ एंटी व्यू भी लिख सकते हो, जो कि हम इस एस्से को जो कि मैं आज कवर करने वाली हूँ उसमें आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का डिस्कशन। तो ये वाला एस्से जो है इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में लिखा है। ऐसे है कि आपको लिखना है कि टेक्नोलॉजी इन ए ग्लोबल विलेज की इसके ऊपर आपको 400 वर्ड्स लिखने थे। तो इंट्रो, अब जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका फर्स्ट पेज है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और थोड़ा-सा आपको ये थोड़ा-सा आपको ये जो आपका एग्ज़ामिनर है उसको ये इनपुट देना है कि हिंट देनी है कि मैं अपना एस्से किस फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हम लोग हमारा एस्से स्टेक होल्डर अप्रोच में लिखने वाले हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि हाँ, इसके जो एस्से है उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है, फिर फ्लो बना हुआ है। और फर्स्ट पेज पे हम लोग इंट्रो प्लस हमारे जो ऐसे हम लोग लिखने वाले हैं उसकी थोड़ी हिंट देने वाले हैं कि हम इसको किस अप्रोच से लिखेंगे। सेकंड और जो थर्ड पेज होगा, जैसे फर्स्ट पेज हमारा ये इसमें कंप्लीट हो गया, सेकंड और थर्ड पेज पे हम सेकंड पेज पे मैं इसको इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल लिखने वाली हूँ, थर्ड पेज पे मैं इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल लिखने वाली हूँ, और लास्ट पेज जो होगा उसमें मैं फर्स्ट पैरा में इसके इंटरव्यू के बारे में लिखूंगी और जो सेकंड पैरा होगा वो मेरा कंक्लूजन का होगा। तो बेसिकली मेरा फॉर्मेट ये है ऐसे लिखने का कि 4 पेजेज है मेरे पास। मैं इन 4 पेजेस को कैसे फिल करूँगी? फर्स्ट पेज पे मैं इंट्रो लिखूँगी, प्लस मैं एग्जामिनर को ये बताऊँगी कि मैं अपने एस्से को किस अप्रोच से लिखने वाली हूँ। तो 2 पैरा हो गए, पर पेज मैं 2 पैरा ही लिखने वाली हूँ। सेकंड पेज के स्टार्टिंग जो फर्स्ट पैरा होगा उसमें मैं इंडिविजुअल लेवल लिखने वाली हूँ और जो सेकंड पैरा होगा उसमें मैं सोसाइटल लेवल लिखने वाली हूँ। थर्ड पेज का फर्स्ट पैरा जो होगा उसमें मैं नेशनल लेवल लिखने वाली हूँ और फोर्थ पैरा मीन्स थर्ड पेज का सेकंड पैरा उसमें मैं इंटरनेशनल लेवल लिखने वाली हूँ। और जो हमारा लास्ट पेज होगा उसका फर्स्ट पैरा जो होगा वो इस एस्से का एंटी व्यू होगा। मीन्स एंटी व्यू का मतलब है कि टेक्नोलॉजी की, अगर मैंने इन 2 पेजेस में कुछ पॉजिटिव बताए हैं हर लेवल पे, तो पक्का उसके कुछ नेगेटिव भी होंगे, वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। और जो सेकंड पैरा होगा वो मेरा कंक्लूजन होगा। तो ऐसे करके मैं इन 4 पेजेस को फिल करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो चूँकि मैंने बताया कि फर्स्ट पेज पे मैं इंट्रो लिखने वाली हूँ, तो इंट्रो भी आप एनेक्डोट बेस लिख सकते हो कि रियल लाइफ हो गया या फिर कोई हाइपोथेटिकल हो गया। रियल लाइफ मीन्स किसी की रियल स्टोरी पे बेस हो गया, अगर आपको याद आ रहा है, जैसे महात्मा गांधी की स्टोरी याद आ गई आपको, मान लो कोई, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कोई स्टोरी याद आ गई, तो वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई रियल लाइफ स्टोरी है तो उससे आप उसको कनेक्ट करके और फिर लिख सकते हो। और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप उस सिचुएशन में बना भी सकते हो। इसके अलावा आप कोई शायरी वगैरह, जैसे फिलोसॉफिकल ऐसे है तो उसमें आप शायरी वगैरह भी लिख सकते हो या फिर कोई डेटा फैक्ट भी लिख सकते हो। मैंने स्टार्ट किया एक हाइपोथेटिकल एनेक्डोट से कि इमेजिन कीजिए एक विलेज है जहाँ पे लोग
अपनी डेली लाइफ जी के, और मतलब पूरा दिन अपना जो भी काम करना होता है वो करके, और शाम को एक बड़े बनियन ट्री के नीचे आके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत सारे इश्यूज, और फिर उनको एक कम्युनिटी और बिलोंगिंगनेस फील होती है जब वो आपस में बात करते हैं। तो विलेज यहाँ पे जो शो कर रहा है वो एंटायर वर्ल्ड को शो कर रहा है, मीन्स ग्लोबल, एज ए ग्लोबल विलेज। और जो पीपल है वो सिम्बोलाइज कर रहे हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमारी सोसाइटी के, और जो इश्यूज वो लोग डिस्कस करते हैं वो सिम्बोलाइज करते हैं बहुत सारी हैपनिंग्स एट द इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पेज के अंदर इंट्रो प्लस एग्जामिनर को ये बता दिया कि मैं किस अप्रोच से ये ऐसे कवर करने वाली हूँ। फिर मैंने बताया कि ये ईजी है कि हम लोग, फिर मैंने थोड़ा सा इस ऐसे का फिलोसॉफिकल पॉइंट लिखने की कोशिश की है कि इट वाज इजी टू फिजिकली कनेक्ट विद ईच अदर इन दैट स्मॉल विलेज। लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बात करें तो जो रोल है ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफ द ग्लोबल विलेज वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। अब मैं आती हूँ सेकंड पेज पे। फर्स्ट पेज पे मेरे जो टोटल काउंट हुए हैं वो 105 हुए हैं, मीन्स आपके जो वर्ड काउंट हो वो 90 से 110 के बीच में रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है, मीन्स आपका पेज कहाँ पे एंड हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेज है वो एक पैरा के साथ ही एंड हो रहा हो सकता है कि आपका पैरा नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा हो। तो लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल का वर्ड काउंट है वो 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स 410 से तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर एग्जामिनर को लग जाएगा कि इसने वर्ड लिमिट क्रॉस की है और फिर उसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। सेकंड पेज पे मैंने इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट किया कि टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट किया है बहुत सारे बेनिफिट्स, और इसने इंक्रीज एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक्सेस है वो बढ़ा दी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो बिल्कुल ही छोटा सा पैरा मिलेगा आपको। फिर सिमिलरली मैंने सोसाइटल लेवल पे बता दिया कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो वैल्यूज, बिलीव्स और कल्चर है लोगों की वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, और हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं लोगों का कि इंडिया के अंदर लोग हैलोवीन और ईस्टर जैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सभी हो पा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन मैंने ये बताया कि सोशल मीडिया ने भी जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो भी क्रॉस कर गए मैन मेड बॉर्डर्स को वाया डिजिटल स्पेस, जैसे कि एक एग्जांपल है मीठू मूवमेंट का। यहाँ पे मेरा सेकंड पेज एंड होता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने इंडिविजुअल और सोसाइटल इन दोनों में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लिखी हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिविजुअल लेवल पे क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं और सोसाइटल लेवल पे क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं। अब हम थर्ड पेज पे आते हैं। थर्ड पेज पे मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को लिखा है कि नेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हेल्प मिली है। तो इसकी वजह से जो हम लोगों को हेल्प मिली टू कम्युनिकेट द इंडियन वैल्यूज ऑफ सॉलिडारिटी एंड ब्रदरहुड अक्रॉस इंडिया एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। इट इज़ ड्यू टू द इंटरनेट की जो एपल्स हैं फ्रॉम कश्मीर वो एक्सेस किए जा सकते हैं बाई ए मैन ओन ए बोट इन केरला बाय ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी। मीन्स मैंने दिखाया है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो। सिमिलरली फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बात की कि ग्लोबल विलेज की वजह से जो इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और इसने हेल्प किया है इन डिसेमिनेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल प्रैक्टिसेस, और वासुदेव कुटुंबकम जैसी वैल्यूज़ को भी इसने स्प्रेड किया है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल एंड होता है और थर्ड पेज भी एंड होता है। एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मैंने अंडरलाइन किए हैं कुछ वर्ड्स। तो जैसे जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, ऊपर मैंने सोसाइटल और इंडिविजुअल उन सभी को भी अंडरलाइन किया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक पैरा के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ इस चीज़ को अंडरलाइन करना है, आपको सिर्फ उसी को अंडरलाइन करना है। अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन नहीं करना है। अब हम फोर्थ पेज पे आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका जो फर्स्ट पैरा होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि लास्ट के जो 2 पेजेज हैं वो हमने पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी की। तो इस पेज पे मैं थोड़ा सा इसका नेगेटिव व्यू देने वाली हूँ कि टेक्नोलॉजी का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इंक्लूडिंग साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन स्कैम्स, नए सोसाइटल एवल्स एमर्ज हो रहे हैं, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स भी आने लग गए हैं, और जो डार्कनेट है उसका इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज होने लग गया जैसे कि टेरर फंडिंग। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट तो है ग्लोबल विलेज के लिए एज एविडेंट फ्रॉम इंसिडेंट्स लाइक लाइव स्क्रीनिंग होती है T20 फाइनल्स की न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे, जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट चेंज मूवमेंट का लाइक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर बाई ग्रेटा थनबर्ग वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं जैसे साइबर अटैक हो गया, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो गया। बट आफ्टर ऑल ये सभी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि हम लोग एक बॉर्डरलेस विलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे ऐसे का जो मेन वर्ड थे टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विलेज, इनको मैंने हर पैरा के अंदर डालने की कोशिश की है कि यहाँ पे जैसे विलेज वाला वर्ड आपको दिख रहा है, सेकंड जो पैरा था उसके अंदर आपको विलेज भी दिख जाएगा, और थर्ड पैरा के अंदर आपको ग्लोबल विलेज और टेक्नोलॉजी तीनों वर्ड दिख रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के, जब भी आपको ये लगे कि आप
इन चारों पेजेस के अंदर थोड़ा सा स्विच कर रहे हो आपके एस्से की डिमांड से, तो आपको क्या करना है कि जो आपके एस्से की मेन वर्ड्स हैं उनको जानबूझ के वहाँ पे लेके आना, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप वहाँ अपने एस्से से डाइग्रेस कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि आपको जो एस्से है, जो भी पैरा स्टार्ट करना है वो थोड़ा स्पेस दे के स्टार्ट करना है, ना कि बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है। और पैराज के बीच में गैप रखना है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसने मतलब पैराज के फॉर्मेट में लिखा है। और ट्राई करना है कि एक पेज पे आप 2 पैरा लिखो, क्योंकि एक पूरा पैरा लिखोगे तो फिर एग्जामिनर के लिए उसको पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आएगी, उसको वो मोनोटोनस सा लगेगा। तो आप ट्राई करेंगे कि एक पेज पे आप 2 नहीं तो 3 छोटे-छोटे पैराज भी लिख सकते हो। वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। और आपको जैसे मैंने ये बताया कि आपका जो पैरा है वो इधर एक लाइन से स्टार्ट होता है, जैसे आपका ये मार्जिन है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा-सा स्पेस मेंटेन करके रखना है। सेम यहाँ पे कि ये जो पैटर्न है ये ऐसा बना रहे। तो इसके साथ हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। और अभी मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं 2020 के ही एक और एस्से को एक डिफरेंट अप्रोच से कवर करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।